हेलो एवरीवन। 23 जनवरी 2022 जो पेपर लीक हो गया था यूपी टेट का, उसका ये पेपर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये सीडीपी का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से डैश ने वर्गीकृत किया। ऑप्शन फर्स्ट मैकडूगल, सेकंड ड्रेवर, थर्ड वुडवर्थ और फोर्थ थॉर्नडाइक एंड द राइट आंसर इज मैकडूगल। सेकंड क्वेश्चन, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है। ये स्टेटमेंट, ये कथन किसका था? एंड द राइट आंसर इज डम्बेल। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा है? गाल्टन, क्रो एंड क्रो, वुडवर्थ और रॉस एंड द राइट आंसर इज गाल्टन। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? ऑप्शन नंबर फर्स्ट साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, चित्रांकन परीक्षण या आर्मी अल्फा टेस्ट। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन फर्स्ट स्पीयरमैन, सेकंड थॉर्नडाइक, थर्ड स्टड और फोर्थ वर्नन। एंड द राइट आंसर इज स्पीयरमैन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, ब्लूप्रिंट निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? ऑप्शन फर्स्ट परीक्षण वैधता, सेकंड परीक्षण निर्माण, थर्ड परीक्षण अंकन और फोर्थ परीक्षण प्रशासन। एंड द राइट आंसर इज क्वेश्चन ऑप्शन नंबर फोर्थ परीक्षण प्रशासन। क्वेश्चन नंबर सेवन, विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था? एंड इज द राइट आंसर इज पियाजे। इनका तो एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक से दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर एट, MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? बुद्धि, व्यक्तित्व, सृजनात्मकता और संप्राप्ति। एंड द राइट आंसर इज व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। क्वेश्चन नंबर नाइन्थ, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है? ऑप्शन फर्स्ट रुचि, अभिप्रेरणा, निर्देशन और परिपक्वता। एंड द राइट आंसर इज अभिप्रेरणा। जब आप अभिप्रेरित होगे तभी आप किसी चीज़ को करने के लिए उसमें फिर रुचि आएगी एंड देन वो प्रोसीड होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, शैशव काल का समय। एंड द राइट आंसर इज जन्म से 2 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 12 है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है। एंड द राइट आंसर इज 14 मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, जो कि मैकडूगल ने बताई थी। और अब चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये हमारी डी सीरीज़ थी, मतलब जो ABCD होती है उसमें ये डी थे, तो इसमें इस तरीके से क्वेश्चन दिए। उसके बाद में चलिए रुकिए एक सेकेंड, पेज पलट लेती हूँ। उसके बाद में आगे क्वेश्चन नंबर 13 आएगा, तो वो है क्वेश्चन नंबर 13 है, मानसिक उद्दोलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? स्टेप हो जाऊँ। एंड द राइट आंसर है समस्या समाधान। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? एंड द राइट आंसर इज पावलव। क्वेश्चन नंबर 15, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रभाव निम्न में से किसके घटक हैं? एंड द राइट आंसर इज सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 16, कोहलर अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। क्वेश्चन नंबर 17 है, किसने पाठ योजना की पंच प्रदीप प्रणाली प्रतिपादित की? एंड द राइट आंसर इज हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का विभिन्न प्रकार की चर्चा किसने की? एंड द राइट आंसर इज कैनन। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। और हालांकि ये पेपर थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही ईजी आया था, लेकिन फिर भी क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट ही थे, तो मतलब इस लेवल का नहीं, थोड़ा हाई लेवल का हम लोगों को आगे तैयार करना होगा आप लोग सबको। क्वेश्चन नंबर 19, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, ये स्टेटमेंट था क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन नंबर 20, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण और प्रॉब्लम के फलस्वरूप। ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ इज राइट। क्वेश्चन नंबर 21, युत्सा है एक मूल प्रवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 22, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं सामाजिक, परिवेश, जन तत्व। क्वेश्चन नंबर 23, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? द ऑप्शन फोर्थ इज राइट, द्रुतगामी विकास का नियम। तो ये 23 क्वेश्चन हो गए। चलिए आगे चलते हैं, 24th क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पर है, तो हम पेज पलट लेते हैं। तो वैसे आप लोग को बता दें कि ये कुछ ज़्यादा ही इजी पेपर आया था, और इसी वजह से शायद मतलब जो भी हुआ हो लीक भी हो गया था, पर इस लेवल का नहीं, थोड़ा हाई लेवल का हम लोगों को यूपी टेट के लिए और सुपर टेट के लिए तो अच्छा लेवल का तैयार करना होगा एग्जाम, तभी निकल पाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? सेकंड ऑप्शन इज राइट, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 25, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषता और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। आंसर फर्स्ट इज राइट, हरलॉग। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना का अर्थ प्रदान करना कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 27, सीखने में प्रयास और भूल का सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। 28, औसत बुद्धि वाले बच्चों की बुद्धिलब्धि होती है 90 to 109। ऑप्शन फोर्थ इज राइट। निम्नलिखित में से कौन सा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिपादक थे? एंड द सेकंड ऑप्शन इज राइट, कैटल।
और क्वेश्चन नंबर 30, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया स्किनर। तो ये हमारा CDP का था। ये CDP के क्वेश्चंस थे। सब्सक्राइब फॉर मोर।